आईसीएसई क्लास 10 के बच्चों, क्यों आप अभी से डिमोरलाइज हो गए हो? क्यों आपको अभी से लग रहा है कि अब गाड़ी निकल चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब नेक्स्ट ईयर ट्राई करेंगे, 12th में ट्राई करेंगे, अब नहीं फोड़ सकते? वो सपना जो 10th के पहले देखा था, क्यों अब वो फिजल आउट हो गया? आज के इस वीडियो में हम सारी वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उनका सोल्यूशन लाएंगे, वो पूरा प्रोसेस समझेंगे दैट विल हेल्प यू टू क्रैक क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। हर चीज अभी भी पॉसिबल है। बेसिक से हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो आपको पता होना चाहिए वो सीखेंगे, और एक मैनिफेस्टेशन भी है आपकी एंड ऑफ द वीडियो में जो खास आप लोगों के लिए है। सो वॉच टिल द एंड, कट आउट ऑल द नॉइज एंड लेट्स बिगिन। अभी आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या है, पहले ये जान लेते हैं। वी आर एट द एंड ऑफ सितंबर, ये पूरा महीना अब खत्म हो चुका है। बहुत लोगों का मिड टर्म एग्जाम या तो चल रहा होगा या खत्म हो चुका होगा, या फिर नेक्स्ट वीक तक तो मेजॉरिटी लोगों का खत्म होगा। एंड वही मेजॉरिटी लोगों के मिड टर्म एग्जाम रिजल्ट्स आ चुके होंगे, पेपर चेक होके आ चुके हैं, आप अपने मार्क्स देख रहे हैं, और मार्क्स देखते देखते क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ये प्रॉब्लम्स आ रही है। बहुत बच्चों ने 10th शुरू होने से पहले ये देखा होगा, डिटेल में टाइम टेबल बनाए होंगे कि इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से सिलेबस पूरा हो जाएगा, मिड टर्म्स फोड़ देंगे, क्या क्या नहीं सोचा था। लेकिन क्या हुआ, सबसे पहली बात आ जाती है, जैसे ही मिड टर्म शुरू भी नहीं हुए हमको पता चला इतने सारे चैप्टर्स कैसे करेंगे। 10 चैप्टर है, हम नन्ही सी जाने कैसे होगा। तो ये बैकलॉग सा सिचुएशन हम पहले टैकल करेंगे। दूसरा है ट्रिकी सब्जेक्ट। अब ट्रिकी सब्जेक्ट क्या है, बहुत बच्चों के कुछ कुछ होते हैं फेवरेट सब्जेक्ट्स, जिनको उनको नींद से भी उठा के पूछो तो वो सॉल्व कर देंगे। जैसे कुछ लोगों की इंग्लिश स्ट्रांग होती है, लैंग्वेजेस स्ट्रांग होती है, हिंदी भी टैकल हो जाएगी, लेकिन मैथ्स की बात आती है तो बिल्कुल मतलब लाल टमाटर बड़े मजेदार याद आता है, मैथ्स नहीं समझ में आ रहा है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहे, किसी किसी को रट्टा नहीं मारा जाता, वो कहते हैं कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स उसमें रट्टा मारना है, हमसे नहीं हो पाता है, हमें याद नहीं रहता है, या तो याद करके भी जाएंगे लेकिन एग्जाम में बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे ट्रिकी सब्जेक्ट्स, वो मैनेज नहीं हो पा रहे। तो मिड टर्म्स में उन्हीं सब्जेक्ट्स में क्या हो गया, बिल्कुल डब्बा गोल हो गया, और इसी वजह से पूरी जो एवरेज होती है मार्क्स की और परसेंटेज ओवरऑल, वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, अभी तो आराम से बेड पे लेटे रहोगे, मोबाइल करते रहोगे, रील्स देखते रहोगे, फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाओगे, ट्यूशन के नाम पे टाइम पास करोगे। ये जो सारी चीजें उससे हम करने लगते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन की, आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों, अभी तो काफी महीने बाकी है। अब ये जो पूरा एक सीरीज आप चालू कर देते हो जहाँ पे बैकलॉग भी बढ़ गए, ट्रिकी सब्जेक्ट्स भी आ गए, जिसको आप सोचते हो बेस्ट ऑफ 5 में निकाल देंगे, वो तो काउंट ही नहीं करेंगे, लेकिन ओवरऑल मार्क्स आपके उससे कम हो जाते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हो, फिर आपके जो दोस्त हैं उनके मार्क्स अच्छे आने लगते हैं, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स सब आपको डांट लगाने लगते हैं, आपको ये प्रेशर सताने लगता है कि अब रिलेटिव्स भी हमारे बोर्ड के क्या मार्क्स आएंगे उसमें ध्यान देने लग गए हैं, रिश्तेदारों को भी अच्छे मार्क्स दिखाने, अच्छा मुंह दिखाना है, उनको कुछ प्रूव करना है। उससे स्टार्ट हो जाता है पैनिकिंग। और ये जो अभी आपको लग रहा है ना पैनिक की अभी कम है, एंड में भी अगर आप इसी तरह से चलते रहे तो एंड में बहुत पैनिक हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड फील करोगे। तो यहाँ पे आपको संभलने की ज़रूरत है। यहाँ पे इस स्टेज पे आप सबसे सेफ जोन पे हो, लेकिन सबसे टर्निंग पॉइंट जो होता है पूरी बोर्ड्स की जर्नी में, आप वहाँ खड़े हो। यहाँ से अगर चीज़ संभल जाती है, ये 2 महीने का खेल आप संभाल लेते हो, तो यू कैन अचीव योर ड्रीम मार्कशीट। कैसे करना है चलो देखते हैं। अब यहाँ पे है आपके सोल्यूशंस, यानी द 60 डे प्लान। हम एंड ऑफ सितंबर पर आ चुके हैं। आपको अगर 60 डे प्लान समझ में आता है तो स्टार्ट करना पड़ेगा कब, आज ही। यस, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आप अपना पेन और पेपर लेके जो मैं कहती हूँ वो स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो के एंड के बाद ही तुरंत, तो समझ लेना कि आपकी जो ड्रीम मार्कशीट है वो आपके हाथ में अभी भी आ सकती है। 2025 में अच्छा साल आपका जाएगा वो, ये मैं कह सकती हूँ। अब आ जाते हैं कितना पढ़ना है, क्योंकि ये भी बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। 7 घंटे पढ़े, 8 घंटे पढ़े, इज इट नेसेसरी? टॉपर्स जो 8 आवर्स पढ़ते हैं क्या रोज? बिल्कुल नहीं, 3 आवर्स एवरी डे। क्यों? देखो वैसे 2.5 आवर्स भी इनफ होते, मैं 2.5 आवर्स बोलूँ, उससे कम नहीं होगा इनफ, लेकिन 3 आवर्स इसलिए क्योंकि बैकलॉग्स है आप लोगों के। आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप टेंशन ले रहे हो तो मतलब बैकलॉग्स तो है, कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं। डिस्पाइट ऑल द मटीरियल एंड ऑल द स्कूल्स दैट आर गिविंग यू सच एक्सीलेंट एजुकेशन, आपके जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है कहीं ना कहीं आपको वो चैलेंजिंग लग रही है ना, या फिर आपको मेमोराइज करने में दिक्कत हो रही है। तो उन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हर दिन फॉर द नेक्स्ट 60 डेज यू हैव टू स्टडी फॉर 3 आवर्स। अब ये 3 आवर्स आप कैसे अकोमोडेट करोगे? ऑल्टरनेट डेज, या तो हर रोज आपके ट्यूशंस भी हो रहे हैं, स्कूल्स भी हो रहे हैं। तो सबसे रियलिस्टिक मुझे लगता है या तो आप ले लो 9 to 12 का स्लॉट रात का, ठीक है, ये सारे रात के ही स्लॉट होंगे। डे का स्लॉट अनफॉर्चुनेटली रियलिस्टिकली मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन अगर आप मैनेज कर सकते हो 3 आवर्स कहीं ना कहीं से कंसिस्टेंटली
कंसिस्टेंटली इज अ कीवर्ड, तो फिर आप उस तरह से भी स्लॉट ले सकते हो। तो आप कमेंट्स में मुझे बता देना किस तरह से करोगे, या फिर आप ले लो यहाँ पे 10 to 1 अगेन रात का। इफ यू आर नॉट अ नाइट पर्सन, अगर आप मॉर्निंग पर्सन है तो आप मॉर्निंग में 1.5 घंटा ले लो, रात को 1.5 घंटा ले लो, इस तरह से भी आप कर सकते हो। फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली 3 आवर्स अगर आपको मॉर्निंग में मिल रही है, मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है अलॉन्ग विद स्कूल, बट इफ यू कैन डू इट अमेजिंग, ठीक है। लेकिन ये रियलिस्टिकली मुझे पॉसिबल लगा, इसलिए मैंने आपको ये स्लॉट्स दिए हैं। और अगर आप एक नाइट आउल है तो ये आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। नाइट आउल्स बहुत प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, ये मैंने देखा है, क्योंकि आप रात को कोई होता नहीं है इर्द गिर्द, आप मोबाइल चलाते रहते हैं, आप टाइम पास करते हैं। तो प्लीज़ ये 3 जो आवर्स है आपके नाइट के, इनको यूटिलाइज करो। अब आ जाते हैं कि 3 घंटे जो है उसको किस तरह से हम डिवोट करेंगे फॉर द नेक्स्ट 60 डेज, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अब आपके फेवरेट सब्जेक्ट से आपको, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि रोज रोज आप वही पढ़ोगे। कहीं कहीं पे आप ट्यूशन में जाते हो सकता है आपको वो सब्जेक्ट ईजी लगता है, फिर भी आपने ट्यूशन लगाई है और आप उसी से पढ़े जा रहे हो, मजे से अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, आप उसी में उठ रहे हो। नहीं नहीं नहीं, अब से आपको शुरू करना पड़ेगा प्रायोरिटाइजिंग, क्योंकि एग्जाम में हर 10 सब्जेक्ट में से हर पेपर में आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि ओवरऑल मार्कशीट ही काम में आती है। बेस्ट ऑफ 5 के भ्रम में मत रहना। तो इसका अलग वीडियो बन जाएगा कि बेस्ट ऑफ 5 इज अ बिग बिग मिस, जिसमें बच्चे उसी में भावनाओं में बह जाते हैं कि ठीक है 5 अच्छे कर देंगे, बाकी सब अवॉइड करेंगे, और फ्यूचर में ये काम आते हैं, ओवरऑल मार्कशीट काम आती है, ठीक है। अब देखते हैं प्रायोरिटाइज कैसे करना है। न्यूमेरिकल्स जो फिजिक्स में होते हैं, इक्वेशंस जो होती है, वैलेंसीज जो होती है वो केमिस्ट्री में होती है, डेट्स इन हिस्ट्री, सिविक्स में फैक्ट्स, ज्योग्राफी में मैपिंग, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो हमें डरा के रखती है, अननेसेसरी पैनिक का एक फैक्टर ले आती है। अब उनको सबसे पहले हमको प्रायोरिटी पे क्लियर करना है, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए बाय द एंड ऑफ द 60 डेज। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होनी चाहिए, देखो आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट्स है, मान लीजिए किसी का फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, किसी की लैंग्वेजेस अच्छी है, किसी को लगता है कि मेरे लिए हिंदी एक केक वॉक है, मेरे को आ जाते हैं मार्क्स, मैं इंग्लिश मैनेज कर लेती हूँ, मेरी ग्रामर अच्छी, लिटरेचर में आ जाएगा, मेरे को पता है, मेरे को कॉन्फिडेंस है। अगर कॉन्फिडेंस है तो उन सब्जेक्ट्स को सेग्रीगेट कर दो एक जगह, जिनको आप सिर्फ हफ्ते में एक बार पढ़ोगे, 3 आवर्स कुल मिला के हफ्ते में उस फेवरेट उस स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आप दोगे। उसमें भी प्रायोरिटाइज करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। इंपॉर्टेंट टॉपिक से मेरा मतलब है जो टॉपिक्स बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हर चैप्टर में से जो कुछ टॉपिक्स होते हैं वो रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा, वो हम नेक्स्ट में देखेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या है इन सबको टैकल करने का। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, ताकि 2 महीने में आपका ये जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वाला है, जो 1 या 2 होंगे आपके, ठीक है, तो वो आप एक हफ्ते में एक बार ही पढ़ेंगे 3 आवर्स के लिए, ठीक है। वीक एंड पे मत लेके बैठ जाना, क्योंकि वीकेंड पे आपको अच्छा टाइम मिलता है, आपके पास बैंडविड्थ होता है, आपके पास एनर्जी होती है, वीकेंड्स पे आप फ्री होते हो, तो टफ सब्जेक्ट टैकल करना है। कोई भी वीकडे ले लो, मिड वीक वेंसडे को सब लोग थोड़ा सा ऐसे ब्लू फील करते हैं, मंडे को ले लो तो अच्छा सब्जेक्ट है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आप पढ़ोगे आपको मजा आएगा। तो इस तरह से इसको स्ट्रैटेजिकली प्लान करना, ठीक है। अब समझते हैं कि टफ सब्जेक्ट्स को कैसे प्लान करना है। अब आपके पास बचते हैं, एक दिन तो आपने इनको दे दिया, अब 6 दिन जो बचते हैं, हर दिन 3 आवर्स इस तरह से प्लान करना कि सबसे इंपॉर्टेंट, मान लीजिए आपने पीसीबी लिया है, ठीक है, साइंस के 3 सब्जेक्ट है, ये 3 आपको तीनों ही चैलेंजिंग लग रहे हैं, तो क्या करेंगे, इन सब्जेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, उनको फिल्टर आउट करना है, जिनका वेटेज ज्यादा है उनको फिल्टर आउट करना है, और जिनके न्यूमेरिकल्स और जो भी चीजें आपको जो ट्रिकी लग रही है, इन तीनों का प्रायोरिटी लिस्ट आप बना दीजिए, एक एक का बनाइए। ये मेहनत आपको आज ही करनी है। कौन से सब्जेक्ट में से जो भी आपको टफ लग रहे हो, उसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप उनको उठाओगे और उनको सॉल्व करना शुरू करोगे, उनसे पढ़ना शुरू करोगे। अब कैसे कैसे पढ़ना है ये हम देखते हैं। चलो, ये आ जाता है पूरा की पूरा प्रोसेस। हर टॉपर ये प्रोसेस फॉलो करता है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती उनके पास, कोई इस तरह के उनको हैक से चीट कोड्स नहीं मिलते हैं। यही प्रोसेस है जो चला आया है टॉप करने के लिए, जो चलता रहेगा, ठीक है। तो अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपना सिलेबस देखोगे। इसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है, आपकी CISE की वेबसाइट, उसमें आप जाके देखोगे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दे रखा है, उसको आप टैली करोगे अपने टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक में क्या क्या एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स आपको स्कूल में बताते हैं, लेकिन स्कूल में आप ध्यान कहाँ देते हो। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सिलेबस पकड़ेंगे। अब क्या होता है, इससे आपको आपके रिसोर्सेज क्लियर हो जाते हैं कि कहाँ से पढ़ना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाइड्स खरीदते हैं, रेफरेंस बुक्स खरीदते हैं, कितना कितना उसमें एक्स्ट्रा दे रखा होता है, आप समझते हो।
तो नहीं पढ़ना इतना, कट आउट ऑल द क्रैप, कट आउट ऑल द नॉइज, जितना जितना सिलेबस में दे रखा है उतना उतना आप सबसे पहले आपका प्राइमरी रिसोर्स होगा टेक्स्ट बुक। जिस टेक्स्ट बुक में सिंपल लैंग्वेज में दे रखा है चीज़ों को और उसने सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट कवर किया है, उस टेक्स्ट बुक को प्रेफर करो। अब स्कूल में तरह तरह की टेक्स्ट बुक्स यूज़ हो रही है, अगर आपको वो कंफर्टेबल लग रही है उसी में चलते रहो, अब तक जिससे पढ़ा है उसी से कंटिन्यू करो। इस टाइम पे बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर लैंग्वेज डिफिकल्ट लग रही है, कॉम्प्लेक्स लग रही है, हाई लेवल की लग रही है, तो आप ये कर सकते हो कि सिंप्लीफाइड लैंग्वेज वाली टेक्स्ट बुक को प्रेफर करो। ठीक है, अब जब आप अपना सिलेबस समझ लोगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का प्रायोरिटाइजेशन समझ लोगे, वेटेज वाइज सबको सेग्रीगेट करके रख लोगे, फिर आ जाते हैं हम चैप्टर वाइज नोट्स पे। अब हर सब्जेक्ट के नोट्स एक अलग तरीके से बनते हैं, लेकिन मोटा मोटा आपको ये समझना है कि अगर 10 पेज का चैप्टर है तो 2 पेज के नोट्स कैसे बनाए जाए, ये आपको ट्रिक आनी चाहिए, क्योंकि आईसीएसई में टू द पॉइंट ही आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको तरह तरह की स्टोरीज लिखने की एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती एग्जामिनर को, है ना। तो टू द पॉइंट कैसे लिखना है, उसके लिए आपके पास क्रिस्प कंसाइज नोट्स होने चाहिए। जी हाँ, ये नोट्स आपके सेल्फ मेड होने चाहिए। सेल्फ मेड नोट्स हर चैप्टर के आपके बनने चाहिए। इन द नेक्स्ट 60 डेज सफिशिएंट टाइम, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ आपने प्रायोरिटाइज करे हैं वो हम यहाँ पे इनके नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि 10 पेज के नोट्स को 2 पेज में कैसे बनाया जाए, तो एक यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करो। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप एक चैप्टर है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट हैंड कैसे यूज करना है, माइंड मैप्स कैसे बनाने हैं। अलग से भी इसका वीडियो अगर आपको चाहिए तो बन जाएगा। रिपीटिंग अगेन कीवर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू आर मेकिंग योर नोट्स, मेक श्योर कि एटलीस्ट उन बुलेट्स में आप अपने कीवर्ड्स डालते जाओ। आपको आपके स्कूल में बताते भी होंगे कि क्या क्या कीवर्ड्स है, तो उस पर ध्यान दिया करो, वरना मैं आपको HCG में तो बता दिया करूंगी। ठीक, अब जब आपके चैप्टर के नोट्स रेडी हो जाते हैं, फिर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस में प्रायोरिटी किसको देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके PYQs। PYQs में लास्ट 10 साल के करने हैं, 20 साल के करने हैं, नहीं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लास्ट 5 ईयर्स के PYQs से। अब देखो पैटर्न लास्ट ईयर से चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी PYQ से हमको पता चलता है कि किस चैप्टर की वेटेज क्या है, क्योंकि वो चेंज नहीं हुई है। बस तरीका पूछा गया होगा, जैसे CFQs ऐड हुए हैं, ठीक है, तो वो चीज़ बदल गई, लेकिन प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए ये भी इनफ है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि बोर्ड के फेवरेट टॉपिक्स क्या है, जिससे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको एक अच्छा सा पैटर्न मिल जाएगा। अब इन PYQs के बाद आ जाते हैं हम सैम्पल क्वेश्चन, सैम्पल पेपर या स्पेसिमेन पेपर जो बोलते हैं उसको, प्लस कॉम्पिटेंसी आइटम बैंक में जो आपका कॉम्पिटेंसी पेपर दे रखा है उसको। ये दोनों जो आपके वेबसाइट पे दे रखे हैं, सबसे पहले उनको जाके सॉल्व करेंगे। ये दोनों हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं हम हमारे क्वेश्चन बैंक्स पे। क्वेश्चन बैंक की रिकमेंडेशंस, आपको जो भी पॉपुलर आपको सूट होती है, जो आपके फ्रेंड्स को हेल्पफुल लगी है, सीनियर्स को हेल्पफुल लगी है, आप उसको उठा लो मार्केट से। आइडिया इज टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। कोई भी क्वेश्चन बैंक हेल्पफुल रहेगा, लेकिन वो कब आना है, जब आप ये PYQ सॉल्व करो, फिर सैम्पल पेपर सॉल्व करो, फिर वो मार्केट वाली क्वेश्चन बैंक की बुक उठाना, उससे पहले नहीं। ठीक है, तो ये आप इस तरह से अपनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगाओगे। अब उसके बाद आ जाते हैं हम रिविजन पे, जो कि अगेन इस पूरी जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी जगह पर, लेकिन ये वेस्ट हो जाएगी अगर आपने रिवीजन नहीं किया, क्योंकि हम टफ सब्जेक्ट्स उठा रहे हैं, चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स उठा रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा रहे हैं, उनको हमने प्रायोरिटाइज किया है इन द नेक्स्ट 60 डेज, तो उसका रिविजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो हफ्ते का एक दिन आप सिर्फ ऐसा करो जहाँ पे आप रिविजन ही करो जो आपने लास्ट 4-5 डेज में पढ़ा है। ठीक है, तो आप पूरा प्रोसेस को कैसे समझेंगे, सिलेबस में हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाए हैं, पूरा सिलेबस को टैली किया है, टेक्स्ट बुक का हमने रिसोर्सेज जो है उनको लिमिट किया है। सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक ही उठा रहे हैं, उसके बाद हमने अपने नोट्स बनाने शुरू करे, एकदम क्रिस्प और कंसाइज नोट्स बनाए, उसकी प्रैक्टिस मैं आपको देती रहूंगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रैक्टिस में सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे हम PYQs को, फिर सैम्पल पेपर्स को, फिर क्वेश्चन बैंक्स को, और फिर हम रिविजन करेंगे। तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है फॉर दिस सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट। ये पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है, ये स्ट्रैटेजी आपको समझा दी है, और आपका जो प्लान है 60 डेज का वो आपको समझा दिया है। सो 3 आवर्स फॉर द नेक्स्ट 60 डेज आपको किस तरह से प्लान करना है, क्या आपको आगे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या डायरेक्शन अपनानी है, ये आपको मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ लो। नेक्स्ट 60 डेज आर मेक और ब्रेक फॉर यू। जो बच्चा यहाँ से सीरियस हो जाएगा, सिंसियर हो जाएगा, मेहनत करने लगेगा, उस इंसान के पास मैं ये मैनिफेस्ट करती हूँ कि सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट आए। ये यस ICSE ने मेरिट लिस्ट बंद कर दी है, लेकिन ये पहुँच जाता है आपके घर में जब आप किसी भी सब्जेक्ट में टॉप करते हो, इन द टॉप 0.1% ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट
अगर आप मेहनत कर लेते हो तो आई विल मैनिफेस्ट दिस फॉर यू एंड आई मैनिफेस्ट 95+% फॉर यू ओवरऑल। आप में से हर कोई ये कर सकता है, नो मैटर मिड टर्म्स में कितने आए, यूनिट टेस्ट में कितने आए, कितना अब तक हो चुका है, कितना नहीं हुआ। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। सब्जेक्ट वाइज अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियोस चाहिए तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। बिफोर आई कंक्लूड दिस वीडियो, मेरी फेवरेट पोएम की कंक्लूडिंग लाइन सुनते जाओ फॉर एन एक्स्ट्रा डोज ऑफ मोटिवेशन कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।